बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे सब खैरियत से होंगे। तो जो बच्चे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था आरसी सीरीज सर्किट, ठीक है। आज हमने देखना है वो बेटे आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है। क्या हम लोगों ने पहले देखा था कि सीरीज के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को लगा देते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर तो वो कैसा बिहेव करता है। आज हम देखेंगे कि अगर हम सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर लगा दें तो वो क्या, सिमिलरली वो सेम चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। कहता है कि हमने क्या किया, कंसीडर कर लो कि एक सर्किट है हमारे पास, उसके अंदर हमने इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर को सीरीज में लगा दिया हुआ है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स के साथ। तो सबसे पहले तो बेटा हम उसके अंदर ये देखेंगे कि भाई हमारे पास ये बिहेव कैसे करता है, ठीक है। रेजिस्टर के अंदर आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी आर, तो मतलब रूट मीन स्क्वायर जो करंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, रेजिस्टर की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है ये अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किसके अक्रॉस, अक्रॉस है रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि रेजिस्टर के अंदर आपका जो वोल्टेज है और करंट है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो इन फेज होते हैं, वो सेम डायरेक्शन में रहते हैं, उनका फेज डिफरेंस नहीं होता। तो ठीक है, कहता है कि इसी तरीके से अगर हम वी आर को रिप्रेजेंट करें अलॉन्ग द रेफरेंस लाइन ले लें, ठीक है, और इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, क्योंकि आपका रेजिस्टर और करंट जो है वो रेजिस्टेंस और करंट वोल्टेज और करंट जो है रेजिस्टर के लिए कहता है इन फेज रहते हैं, उनका फेज चेंज नहीं होता। तो उसको हमने रेफरेंस लाइन के तौर पर, क्योंकि सेम फेज है, तो हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया। जबकि ये वेक्टर डायग्राम है उसमें हमें जो रेजिस्टर की वोल्टेज है वो बेटे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक हो गया। इसी तरीके से कहता है कि दूसरा बच्चे हम लोगों ने जो है कंसिडर क्या कर लेना है कि भाई हमारे पास जो वोल्टेज है किसकी, आपके पास सॉरी इंडक्टर के अंदर, ठीक है, जो आपकी इंडक्टर के अंदर बेटे वोल्टेज है वो जो हम कंसिडर कर लें कि वो कैसी होगी। तो आप लोगों को पता है कि इंडक्टर के अंदर बेटे आपका जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो लैग करता है, और जो आपके बेटे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो लीड करता है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लीड करता है, लैग करता है। अब कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर हमने दी हुई है मेरे ख्याल से, कहता है यार करंट जो है वो लैग करता है आपका किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, और बाई 90 डिग्री, और आपकी जो बेटा वोल्टेज है वो लीड करता है। इसी वजह से हमने जो डायग्राम में बेटा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखी है वो लीड करता है, तो बेटा हमने उसको क्या किया, वर्टिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में किया। अगर आपको याद हो लास्ट कैपेसिटर वाला, तो बेटा उसमें क्योंकि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है वो लैग करती थी, करंट लीड करता था, तो वो हम लोगों ने नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनाया था, ठीक है। क्योंकि हमने इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे होगा वो लीड करता है और जो पीछे होगा वो लैग करता है। तो जैसे है कि कैपेसिटर के अंदर आपका करंट वोल्टेज जो वो लैग करता था, करंट लीड करता था। तो अगर आप गौर करो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए वहाँ पर करंट आपका आगे था और वोल्टेज आपका पीछे था, कैपेसिटर का वोल्टेज। लेकिन इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। इसी वजह से अगर एंटी क्लॉकवाइज आप देखोगे तो जो आपका वोल्टेज है वो आगे है और जो करंट है आपका एक्स एक्सिस पे वो पीछे है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए। तो जो आपके पास बेटा रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर होती है वो आपको पता है किस वैल्यू से दी जाती है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। तो ये है इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अब हमने जाना है इसकी इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए, और इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो बेटा पहले अप्लाइड वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, कि जो बेसिकली इन दोनों की वजह से होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि बेटा इसी डायग्राम का हम रिजल्टेंट फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, तो रिजल्टेंट फाइंड कर लें इन्हीं दोनों का। और हमें पता है कि जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है बेटा इसी वोल्टेज का रिजल्टेंट का, वो इसका एक्स कंपोनेंट वी आर है, और जो वाई एक्सिस पे लिया है वी एल इसका वाई कंपोनेंट जो कि वोल्टेज थ्रू इंडक्टर है, और एक्स एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट बनेगा वो वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर है। तो उनकी क्या कहता है कि वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट करो हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट तो हमारे पास है वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया, और जो वाई कंपोनेंट है वो है बेटे वोल्टेज थ्रू इंडक्टर का स्क्वायर। तो बेटे हमने क्या किया, इनकी जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अंडर रूट के अंदर, तो स्क्वायर ले लिया। अब आपको पता चल रहा है दोनों में से कि दो रूट मीन स्क्वायर है वो दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर क्या है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बेटा उसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्योंकि अंडर रूट है ऊपर, वो कॉमन आके अंडर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की, किसके अंदर से, उस सर्किट के अंदर से जिसके अंदर हमने इंडक्टर रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ा हुआ है।
अब इसके बाद बारी आती है इम्पीडेंस की। तो जो इम्पीडेंस का फार्मूला है बेटा कि रूट मीन स्क्वायर को आप क्या करो, वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर करंट पे डिवाइड कर दो। तो यही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बेटा हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर करंट जो है दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो इम्पीडेंस आ गई वो बेटा क्या आ गई, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। तो दोनों ही क्या है, रेजिस्टेंस है। एक रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है और दूसरी रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर है। अब कहता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमें बताता है कि इसका इम्पीडेंस के बारे में बताता है। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जाहिर सी बात है दोनों रिजल्टेंट है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है सेंटर में होगी और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें एंगल का पता होना जरूरी है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं। तो इसका एंगल, तो एंगल फाइंड करने का आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म के अंदर हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, कि हम लोग tan ले लेते हैं, tan थीटा ले लेते हैं उसको। तो tan थीटा के अंदर बेटा ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आपका y कंपोनेंट और नीचे आपका x कंपोनेंट। तो मैं इधर XL कर रहा हूँ। तो कहता है कि भाई रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर पे, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी। तो यही हमें क्या करेगा कि बेसिकली बताता है कि भाई आपका डायरेक्शन क्या होगी। तो इससे हम लोग ग्राफ से क्या इजीली इम्पीडेंस भी फाइंड कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। और बेटा डायरेक्शन के ग्राफिकल एग्जांपल के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होगी या इसका फेज कितना डिफरेंस होगा फेज का, ठीक है। ये सिम्थ में हम इसकी वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेटा पावर इन एसी सर्किट्स के, अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर आपकी जो पावर डेसिपेशन है या वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो आप लोगों को पता है कि जो पावर का फार्मूला था P इक्वल टू VI, इधर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। लेकिन वो कहता है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू है उसलिए जब हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों इन फेज होंगे, मतलब कि रेजिस्टर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर पर डेसिपेट होती है या ज़ाया होती है। जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है इंडक्टर, या प्योर कैपेसिटर वाला सर्किट है, उसमें हमारी पावर लॉस ही नहीं होती, ठीक है। तो ये कहता है कि एसी सर्किट्स के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज जो है वो रूट में दिया जाता है। तो कहता है इन दोनों में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वो हम डायग्राम से अगर गौर करें तो बेटा हम वो डिस्टेंस थीटा हमारे पास उससे देते हैं। तो कहता है तो कंपोनेंट जो है रूट मीन स्क्वायर का जो कि अलोंग रूट मीन स्क्वायर करंट के डायरेक्शन में होगा वोल्टेज है, ठीक है। तो कहता है वोल्टेज का वो कंपोनेंट जो कि क्या है किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, वो कौन सा होगा, उसका एक्स कंपोनेंट जो कि cos थीटा। तो हमने इसलिए कह दिया कि ये रूट मीन स्क्वायर का cos थीटा। तो कहता है जो फिगर्स हैं हमारी पे जाकर देखें कि आरसी और आरएल की जो सीरीज सर्किट है वहां से हमें ये चीज क्लियर है कि जो वोल्टेज होगी अलोंग किसके, करंट के, वो कौन सा कंपोनेंट है, जो वोल्टेज का कौन सा कंपोनेंट है जो बेटे करंट की डायरेक्शन में होगा, वो सिर्फ कॉन्स्टेंट है, एक्स कंपोनेंट है। जिसका मतलब है और पावर लॉस भी उस वक्त होगी जब ये दोनों के दोनों फेज सेम होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे। तो हमारी यही जो पावर की इक्वेशन है वो क्या होगी, P इक्वल टू V रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मल्टीप्लाई करके इनटू cos थीटा है। तो जब ये दोनों के दोनों इन फेज होंगे, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, तब हम कहेंगे पावर लॉस होगी। अदरवाइज इंडक्टर में और कैपेसिटर के अंदर क्योंकि ये फेज डिफरेंस होता है इनका, तो वहाँ पे ये लॉस नहीं होता। जो cos थीटा है असल में हम उसको पावर फैक्टर कह देते हैं उसको, ठीक है। ये तो बेटे पावर एसी सर्किट की थी और आरसी और आर थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वो रेजोनेंस देखेंगे, सर्किट्स देखेंगे इन्हीं आरसी और आरएल के अल्टरनेटिव सर्किट्स। ओके।